एक वक्त था जब गांव का नाम लेते ही आंखों के सामने हरियाली, खेतों की खुशबू, पक्षियों की आवाज और सुकून भरी जिंदगी। सुबह होते ही गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, बुजुर्ग चप्पल पर बैठकर बातें करते थे और हर घर में जिंदगी महसूस होती थी। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। पैसा कमाने की दौड़ ने इस गाँव के ज्यादातर लोगों को शहरों की तरफ धकेल दिया है। आज कई घरों पर ताले लग गए हैं, गलियां सुनसान पड़ी है और जो गांव कभी जिंदा थे वो धीरे धीरे खामोश होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि लोग शहर क्यों गए, सवाल ये है कि क्या हमने पैसा कमाते कमाते अपने गांव की पहचान ही खो दी। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसे गांव की कहानी जहां कभी जिंदगी बसती थी, लेकिन आज वहां सिर्फ यादें, बंद दरवाजे और इंतजार बचा है। आखिर इस गांव के साथ ऐसा क्या हुआ, चलिए देखते हैं। जब भी बात गांव की आती है तो गांव का नाम सुनते इंसान को एक सुकून याद आता है कि जब इंसान गांव में जाता है तो एक सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ की हवा, खाना पीना और वहाँ का व्यवहार। पर आज के गांव में कुछ ऐसी हालत हो चुकी है ना कि वो अलग ही लेवल पे जा चुकी है। जब एक इंसान इस दुनिया में आता है तो उसकी जन्म भूमि रहती है। जैसे कि एक इंसान गाँव में जन्म लेता है और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, खेलता है कूदता है अपने गाँव में, और जब उसको पैसा समझ में आता है तो पैसा कमाने के लिए उसको गांव छोड़ के शहर जाना पड़ता है। आज की वही कंडीशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो गांव थे वो पहले जैसे गांव रहे ही नहीं, क्योंकि हर घर में ज़्यादा करके ताला लग चुका है और उसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ पैसा। क्योंकि इंसान को जीने के लिए पैसा चाहिए, पैसा रहेगा तो खाना खाएगा, और इंसानों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा करके जितनी ज़्यादा फैसिलिटी हो सके उनको वो चीज़ चाहिए कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटी ले सकते हैं उतनी ज़्यादा ले सके, और वो उस चीज़ को पाने के लिए एक गांव छोड़ के शहर जा चुके हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि गांव के हालात अभी कैसे हो चुके हैं, क्या कंडीशन है अभी गांव में। जैसे पहले कुछ काम किए जाते थे या फिर खाना खाया जाता, फिर यहाँ पे जैसे लोग बाग रहते थे। तो आज वो सारी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि गाँव में आज क्या चीज़ें बची हैं और क्या नहीं। तो अभी आप जो देख पा रहे हैं ये एक रास्ता है, और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि इसी रास्ते पे ना बहुत बंदे बैठा करते थे। मेरे याद है कि जब हम 10वीं और 12वीं में जाते थे तो जैसे घर से निकले कोई फ्रेंड मिल जाता था यहाँ पे। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलियाँ सुनसान पड़ी हुई है, कोई देखने को नहीं मिलता। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा इधर आ जाओ। ये घर है, इस गेट के ऊपर यहाँ पे ताला लगा हुआ है। कभी इस घर में भी एक रौनक हुआ करती थी। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कंडीशन है अभी। वहाँ पे ईंटें रखी हुई है, यहाँ पे ईंटें रखी हुई है, कितना कचरा है। वो पूरा घर टूट चुका है। क्या है ना कि जितने भी इंसान थे ना वो सब, जिसने जितना पढ़ाई किया, किसी ने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, जैसे इंसान पढ़ रहा है वैसा वो पैसा कमाने के लिए अपने गांव को छोड़ के शहर में चला जा रहा है पैसा कमाने के लिए, ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके और उनके बच्चे जो गाँव में काम होते हैं वे ना करनी पड़े। क्योंकि गाँव के काम कोई आसान नहीं है कि कोई भी छोटा मोटा काम रहता है। अगर आपको एक छोटा सा काम भी दे देंगे ना तो बहुत हार्ड काम होगा। छोटा मोटा काम बता रहे नहीं, अगर छोटा भी काम होगा बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हर इंसान सोच रहा है कि बस जैसे हम लोग ने ये सारी चीज़ें फेस किया, हमारे बच्चे चीज़ें फेस ना करें, इसलिए वो गांव को छोड़ के शहर जा चुके हैं। अभी आप देख रहे हो जैसे गांव से बाहर आओगे कितना कचरा है यहाँ पे। आप देख रहे हो पूरा कचरे से भरा हुआ है। यहाँ पे भी एक टाइम पे पूरा था कचरा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कचरा हुआ करता था, बट इतना कचरा नहीं था जितना कचरा अभी है यहाँ पे। मैं अभी यहाँ पे वीडियो शूट कर रहा हूँ बट मेरे को सांस लेने को भी यहाँ पे भी तकलीफ हो रहा है। अभी मैं आपको एक घर और दिखा देता हूँ। इस घर के ऊपर भी लॉक लगा हुआ है। हर घर के अंदर ना ऐसे ही ताला लटका हुआ है। गलियों में वो सुकून नहीं है। जिन घर में कभी रौनक हुआ करती थी आज उन सब घर पे ताला लग चुका है। जहाँ पे इंसानों को लगता था कि अगर एक पेड़ रहेगा उसकी छांव के नीचे बैठेंगे तो अच्छा फील करेंगे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। अब सिर्फ इन पेड़ों की जो छाएं है ना उनका मजा सिर्फ ये लोग ले रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे बैठा हुआ है सुकून से आराम से, बट इंसान नहीं है यहाँ पे बैठने के लिए, बट ये है। तो यहाँ के जो जानवर है वो लोग रह चुके हैं गाँव में भाई, वो लोग इन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ना हर गाँव में कुछ ही आदमी बचेंगे। नहीं, दुख तभी होता है कि जहाँ पे एक इंसान रहता है। और आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े यहाँ पे घास उग चुके हैं, पेड़ खड़े हो चुके हैं, और इसके पीछे का रीजन यही है कि यहाँ पे इंसान नहीं है। इंसान नहीं है तो क्या होगा, ये घास उगेगा, ये पेड़ यहाँ पे खड़े होंगे। पेड़ खड़े होना अच्छी बात है, पर एक सही जगह होती है। इस घर में पहले आदमी लोग रहा करते थे बट अभी कोई नहीं रहता।
उसकी वजह से कोई रेख देख के लिए है नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए ये अभी पेड़ घर के अंदर उग चुके हैं। तो ऐसी भी कंडीशन है कि जहाँ पे पूरा अच्छे से कभी रौनक हुआ करती थी, आज वहाँ पे सुनसान हो चुका है, वो घर ढह चुके हैं, उन घरों के अंदर ही यहाँ पे पेड़ निकल आए हैं। ये सब आपके सामने एक लाइव प्रूफ है। तो आप समझ सकते हो कि गांव के हालात आज के ज़माने में क्या हो चुके हैं और आने वाले टाइम में गांव का क्या होगा। तो घर के अंदर ही नहीं, घर के ऊपर भी घास उग चुकी है। वो आप देख रहे हो ये घर है, और घर के टेरिस के ऊपर जो रूफ है उस पे यहाँ पे देखिए घास उग चुकी है। तो ये कंडीशन हो चुकी है गांव की। और घास से क्या होता है ना कि जब ये घास हुई है ना, जब ये बरसात होगी तो इसकी वजह से ना घर के अंदर पानी जाएगा और देखने वाला कोई नहीं है। मतलब हर एक घर धीरे धीरे टूट रहा है और वो मरते जा रहा है। एक चीज ये भी है कि गांव में घी दूध जो बोला जाता था ना, वो भी होता है, पर उसका अभी क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये है, मेरे से डर रहे, ये भैंसे है। आज भी गांव में लोग बाग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते। ये चीजें हैं जिनके घर पे माता पिताजी हैं और वो लोग पहले से इन चीजों को कर रहे हैं, जैसे कि भैंस रख रहे हैं या फिर खेतों का काम कर रहे हैं। तो आज भी वो लोगों को वही काम करने की आदत है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं सोचते कि लोग शहर के अंदर चले जाए, और उनके बच्चे भी अपने माँ बाप को नहीं लेके जा पाते अगर अच्छा खासा भी कमा रहे हो शहर के अंदर, क्योंकि उनके माता पिताजी बोलते हैं कि हम लोग को वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है, हम लोग अपने गांव में खुश है। तो फिर उसके लिए क्या है कि देखिए वो लोग ऐसे ही करते हैं, इनको यहाँ पे पाल रहे हैं, इनको खाना देंगे, इनसे दूध लेंगे और बस उनका घर का गुजारा हो रहा है, अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे। बट कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि जो न्यू जनरेशन है ना, वो इस बात को नहीं समझ पा रही है। वो सोचता है कि वो गांव को छोड़ के जब शहर में जाएगा तभी वो ज़्यादा करके अच्छा खासा पैसा कमा पाएगा और अच्छा नाम कमा पाएगा। इस चीज़ के पीछे इंसान गांव छोड़ और सीधा शहर निकल जा रहा है। मैं देख रहा हूँ गांव में ना 3 दिन से लाइट नहीं आ रहा है, और उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि गाँव में जो बारिश हुई है उसकी वजह से लाइट नहीं आ रहा है। बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं और शाम के टाइम हर घर में अंधेरा हो जाता है। तो लोग ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि देखिए अगर लाइट नहीं है फिर भी लोग यहाँ पे देखिए रह रहे हैं। वो लोग घर में रह रहे हैं, मोबाइल की टॉर्च जला लेंगे, बट घर में कुछ ऐसा नहीं कि इमरजेंसी के लिए लोग ने कुछ रखा हो कि लाइट नहीं आ गई तो क्या होगा। बहुत से बंदों के घर में इन्वर्टर भी है, बट इन्वर्टर भी कितना टाइम चलेगा, 12 घंटे 24 घंटे, उसके बाद वो भी डाउन हो चुका है। तो हर घर के अंदर ना अभी मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं है। जैसे शाम होगी हर घर के अंदर अंधेरा छा जाता है, और ये सिर्फ वजह यही है क्योंकि जब भी बरसात होती है गांव में तो फटक से लाइट चली जाती है और 3-3 4-4 दिन आती नहीं है। अभी मैं घर के अंदर बैठा हूँ और आप यहाँ पे देख रहे हो कितनी साफ़ सफाई है। इसका रीज़न ये है कि इस घर के अंदर इंसान रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साफ़ सफाई है। और इसी घर के अंदर 2 बड़े बड़े पेड़ भी हैं जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर आप इधर आओगे, ये इतना बड़ा पेड़ है, और अगर मैं इसको ऐसा ये करने के लिए जाऊँ ना तो मेरे हाथ में नहीं आएगा। बहुत बहुत बड़ा पेड़ है, ये नहीं बैठेगा। कम से कम इतना बड़ा पेड़ है ये घर के अंदर। और एक पेड़ और है ये साइड में है, आप देख रहे हो, ये इतना बड़ा पेड़ है। ये आ जाएगा, ये आ जाता है, ये आराम से आ जा रहा है। पर फिर भी इसका अगर साइज की बात करूँ तो इतना मोटा ये पेड़ है। तो इतने बड़े बड़े 2 पेड़ है, और यही है कि अगर लाइट नहीं आ रही है ना तो इनकी जो हवा चलती है, इन्हीं की वजह से इंसान लोग उनका कट जा रहे हैं। तो अगर ये ना हो तो गांव में भी क्या होगा। गर्मी बहुत होती है गांव में, ऐसे नहीं कि गर्मी नहीं होती है, बट इन पेड़ों के सहारे उनका दिन कट जा रहा है जितने भी आदमी लोग गांव में रह रहे हैं। और गांव में एक चीज़ हो रहा है, ये देखो खाट है यहाँ पे, कोई सोफे वगैरह नहीं है, बेड नहीं है। उनके लिए ये चीज़ें, अगर उसको सोना है तो यहाँ पे खाट पे सोएंगे, इस पे, इसको खाट बोला जाता है। आराम से इस पे आराम से इंसान रिलैक्स कर सकता है। अगर रिलैक्स करने के लिए जाएगा तो एक इंसान की हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है, जैसे कि मैं पूरा इस पे बैठ रहा हूँ, ऐसे लेट जा रहा हूँ, पूरा अच्छे से रिलैक्स कर सकता हूँ इस पे। इसको बनाया ऐसे गया है, हर घर में ये चीज़ ना 5 से 6 आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर घर में अगर 3-4 बंदे भी हैं तो वो लोग एक्स्ट्रा बना के रखते हैं कि अगर कोई मेहमान आता है, कोई भी गेस्ट आता है तो उनके लिए भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि गांव में कि सब कुछ ही ख़त्म हो चुका है। हाँ, जिनके घर में ताला लग चुका है उनका तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट जिसका घर है उनके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि अभी भी, जो पहले से जो गांव में बोला जाता था ना कि हाँ ये चीज़ें थी और हैं और रहेगी, जो गांव में रह रहा है उनके घर में वो चीज़ें हैं और रहेगी और रहती आई है और आगे भी रहेगी, क्योंकि उनके आदमी लोग रह रहे हैं ना, इसलिए। बट अगर ये लोग भी छोड़ के शहर चले जाएंगे तो इनके घर में भी ऐसे हो कि यहाँ पे
पेड़ खड़े होंगे और घास उगेगी, यहाँ पे भी कचरा हो जाएगा, ये सारी कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी। गांव के इंजॉयमेंट के लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि ये बच्चा देखो इस रस्सी के ऊपर झूल रहे हैं, झूले की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चे लोग ना इस झूले के ऊपर झूल रहे हैं भाई। ऐसा नहीं है कि जैसे पार्क में जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे झूले लगे रहते हैं, नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना गाँव के बच्चे शरारती होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको बचपन से ऐसा कुछ सिखाया जाता है कि एक छोटी सी रस्सी है, वो झूल रहा है, दिख नहीं रहा है, नीचे ईंट है इतनी बड़ी बड़ी, इधर भी पक्का है कि गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, बट फिर भी मस्त इंजॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है कि इंसान ना जो गाँव का रहता है उसको बचपन से वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके काम ऐसे रहेंगे, वो खेलेगा या काम करेगा, जो भी करते हैं ऐसे वो काम करेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि गांव के इंसान स्ट्रॉन्ग होते हैं। अभी देख सकते हो ये पेड़ है, पेड़ के नीचे हम लोग आराम कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी है, हमारे आजू बाजू वाले हैं। लाइट नहीं आएगी, फैन नहीं चलेगा, तो पेड़ की छाँव के नीचे ऐसे आदमी लोग आराम करते हैं गाँव में कि चलो लाइट चली गई तो कोई टेंशन नहीं है, वो लोग टेरिस के ऊपर आ जाएंगे, ऐसे टेरिस के ऊपर बैठेंगे, पेड़ है इसकी हवा चलेगी, फैन से भी अच्छी हवा देते हैं और ऐसे ही दिन कट जाता है। सुबह से शाम हो जाती है टाइम पास करते करते। बट अगर कुछ काम रहेगा खेतों का तो खेतों में भी जाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि खेतों का काम नहीं रहता है, खेतों का भी बहुत काम रहता है। तो गाँव के जितने भी घर है और उनका जो टेरिस है वो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है ना कि अगर आप किसी भी बंदे के घर पे जाते हो टेरिस के ऊपर तो आप किसी के भी घर के ऊपर जा सकते हो आराम से, क्योंकि समथिंग सबका लेवल सेम है। बट जिसने डबल माले का घर बनाया हुआ है तो उसके घर पे नहीं आप जा पाओगे, क्योंकि उसका हाइट डबल हो जाता है फिर। बट अगर किसी ने सिंगल घर बनाया है, ज़्यादा करके सिंगल या डबल बहुत कम है, तो ईजिली आप एक बंदे के घर के टेरिस के ऊपर जाओगे तो आप किसी के भी टेरिस के ऊपर जा सकते हो ईजिली। ऐसा एक दूसरे घर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है हर घर एक दूसरे को मिल के शहरों के जैसे। बट जो उनका टेरिस है वो थोड़ा अलग है, मतलब कि कुछ ये नहीं है एक बंदे घर पे जाओ दूसरे घर पे आप इजीली जा सकते हो। ऐसे यहाँ पे घरों के जो टेरिस है समथिंग कुछ ऐसे ही है जैसे आपने दंगल मूवी में देखा रहेगा, जो आमिर खान था उन्होंने दंगल मूवी शूट करी थी, तो जैसे उसमें गांव दिखाए गए ना सेम ऐसे गांव है जो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जब भी खाने की बात आती है तो लोगों को लगता है कि गाँव में जो चूल्हे के ऊपर खाना बनाया जाता था ये अभी चूल्हा है, बट मैं आपको बता दूँ कि अभी चूल्हे के ऊपर कोई खाना ही नहीं बनाता। अभी गाँव में बरसात हुई है उसकी वजह से इसकी ऐसी कंडीशन है। बट इस चूल्हे को सिर्फ और सिर्फ पानी गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रोटी सब्जी चाय जो बनाना है वो सब गैस के ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि गैस आ चुका है तो लोगों को लगता है कि बस गैस के ऊपर बनाना है, इसके ऊपर खाना नहीं बनाना है। बट मैंने इसका खाना खाया है और जो इसके ऊपर खाना बनता है उसका टेस्ट अलग होता है और जो गैस के ऊपर हम लोग खाना बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है। अभी ये चीज़ें नहीं रही, जो चूल्हे के ऊपर खाना बनता था वो आप खा पाओगे, क्योंकि आने जैसे गैस आ गया तो लोगों को लगता है जल्दी हो जाता है और गर्मी भी नहीं लगती। फटक से लोग गैस के ऊपर जो भी उनको बनाना है रोटी सब्जी फटक से बना लेते हैं। और इसमें क्या है, आग जला दी, पानी रख दिया, हो गया गर्म, हो गया वाटर बॉईल, तो उसके लिए इसको खाली यूज किया जा रहा है, बाकी इसका कुछ यूज नहीं है। अभी गाँव में हर जगह गैस ही यूज किए जाते हैं। अभी मैं गांव के एक फास्ट फूड की दुकान पे हूँ और इन भैया ने मेरे को बताया कि गांव में ना 5 से 6 दुकान ओनली फास्ट फूड की है, जिसपे आपको मोमोज नूडल्स और समोसा वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती है। तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं, भाई गांव में कितनी दुकान है फास्ट फूड की? हमारे इधर होगी 5 से 6 दुकान। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बिकती है आपकी? नूडल्स, चाउमीन। सबसे ज़्यादा चाउमीन नूडल्स, तो सबसे ज़्यादा अगर बोले ना तो नूडल्स की सेल होती है। और अभी यहाँ पे 2 भाई बैठे हुए हैं, अभी मैंने इनसे बात भी की है। अभी ये लोग नूडल्स खा रहे थे और अभी समोसे खा रहे हैं। तो अभी पूछ लेते हैं कि ये लोग महीने में या फिर हफ्ते में कितनी बार नूडल्स और समोसे और मोमोज वगैरह खाते हैं। भाई हफ्ते में कितनी बार नूडल्स खाते हो? 2-3 बार। 2-3 बार, हफ्ते में 2-3 बार खाते हो। तो जितना आपको क्या लगता है गाँव में सबसे ज़्यादा फास्ट फूड जो है क्या चीज़ खाई जाती है? चाउमीन। सबसे ज़्यादा नूडल्स खाए जाते हैं। अच्छा, अभी मैंने इनका शूट किया, ये लोग भी अभी नूडल्स ही खा रहे थे, जस्ट अभी ये लोग समोसा खा रहे हैं। तो ये कंडीशन हो चुकी है कि एक गांव के अंदर 5 से 6 फास्ट फूड की दुकान हो चुकी है। और जहाँ पे घी दूध की बातें की जाती थी तो ये फास्ट फूड चीज़ें जैसे नूडल्स समोसा मोमोज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे लोग खाते हैं। अभी हम लोग उस लोकेशन पे चलते हैं जहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि फिटनेस को लेके गांव के लोग बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी ये 2 भाई है, अभी यहाँ पे रनिंग के लिए आए हुए थे। भाई आपका नाम क्या है? प्रियांशु। इनका नाम प्रियांशु, आपका नाम क्या है? वंशदीप। इनका नाम वंशदीप है।
तो अभी किस चीज का तैयारी चल रहा था आपका? अग्निवीर का पेपर क्लियर हो गया। अच्छा, पेपर क्लियर हो गया है। हाँ, फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो कितनों किलोमीटर का रनिंग करते हो एक बार का कर देते हैं 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर एक बार छूटोगे तो 5-6 किलोमीटर रनिंग करोगे। हाँ, और आपका? सेम है। सेम है। और मैं देखो, मैं भी यहीं का ही गाँव वाला हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं मेरे गाँव का ये सब शेड्यूल दिखा रहा हूँ। तो मैं देखता था, देखो बहुत बंदे ऐसे हुए, कोई 10 किलोमीटर भाग रहा, हाँ हाँ, कोई 15 किलोमीटर भाग रहा। ऐसा कोई बंदा नहीं है अभी यहाँ पे? नहीं है, गोरा लड़का भाग जाता है वो। कितना? सिसाना तक भाग लेता है। फिर भी कितना हो जाता है? 8-10 किलोमीटर में भी भाग लेता है, मैं भी भाग लेता हूँ। लेकिन शेड्यूल रोज का 5-4 किलोमीटर भाग लेते हैं। 5-4 किलोमीटर का शेड्यूल ही है। 10 किलोमीटर भाग लेते हैं। अच्छा। अगर हमें लॉन्ग रनिंग करनी है तो तब सोचते हैं 10-15 किलोमीटर। अच्छा, अगर रनिंग करनी है फिर 10-15 किलोमीटर की बात। स्लो स्लो। कभी जब दिल करेगा कि आज करनी है तो 10-15 किलोमीटर। नहीं, शेड्यूल है, ये भी शेड्यूल है। अच्छा। हाँ, जैसे मंडे को हो गया आपको स्प्रिट हो गया 400 मीटर का। अच्छा, 4 चक्कर, फिर 200 मीटर का, फिर 100 मीटर का। इस तरह शेड्यूल जब बनाते हैं मंडे को ये चलता है। एक हफ्ते का है। ओके। इस तरह डे वाइज है। डे वाइज आप रनिंग करते हो कि किस दिन 400 मीटर मारनी है, कितने हाँ, 5 मीटर मारने है, आज 1600 फास्ट स्लो मारेंगे। अच्छा, आज फास्ट स्लो मारेंगे। आज फास्ट स्लो रनिंग करोगे। 300 मीटर 1 मिनट में, फिर 1 मिनट रुकना। तो भाई ये चीज तो मेरे को पहली बार पता चल रही है कि ऐसे भी एक रनिंग करने का भी शेड्यूल रहता है कि कभी 1600 मीटर भाग रहे हो, कभी 800 मीटर भाग रहे हो, कभी फास्ट रनिंग कर रहे हो तो कभी स्लो रनिंग कर रहे हो। नहीं, स्लो फास्ट एक ही है ये। अच्छा। हाँ, हम 2 मिनट स्लो चलेंगे, उसके बाद फास्ट लेंगे 2 मिनट। अच्छा। उसके बाद स्लो करेंगे, उसके बाद फास्ट लेंगे। ये एक्सरसाइज बढ़िया हो जाती है, रनिंग में स्पीड आती है इससे। अच्छा, तो अभी जो आपको लगता है, जहाँ पे भी आपने एजुकेशन ली है 10, 12, जहाँ पे ग्रेजुएशन की, तो क्या लगता है गांव का आदमी सबसे ज्यादा उनको लगता है बेस्ट नौकरी है, वो किस चीज के लिए ज्यादा तैयारी करता है? आर्मी की। आर्मी की। तो देख लो, एक गांव का इंसान ही आर्मी में जाने का सोचता है। शायद उनके पास ये जुनून है, उतनी हिम्मत है कि उतना रनिंग कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि रनिंग और जो आर्मी की जो ड्यूटी है कि वो लोग किस कंडीशन में रहते हैं। गांव के बच्चे पाएंगे सड़क पे तुम्हें। हाँ, हर गांव के भैया बोल रहे कि हर गांव में जहाँ पे भी जाओगे ना, तो रोड के ऊपर ना हर गांव का बंदा आपको रनिंग करता हुआ मिलेगा। और वो सिर्फ आर्मी नहीं तो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बाकी किसी और की नहीं। इसी चीज में ज्यादा करके ना लोग बाग बहुत ज्यादा चॉइस करते हैं। तो भाई अगर पुशअप की बात करें तो कितनी पुशअप लगा लेते हो एक बार मैं में? 10 में लगा लेता हूँ। 10? हाँ। और भाई आप 20 पुशअप लगा दोगे? देख लो भाई गांव में कितनी मेहनत चल रही है, वो लोग बरोबर पुशअप मार रहे हैं। ये मेहनत चलती है गांव में, ऐसा नहीं है कि खाली फास्ट फूड ही है। आज भी वो चीज़ जिंदा है कि आदमी लोग घी दूध खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये इतने सारे पेड़ है जो कि धान के हैं, और ये एक एक पेड़ ना उखाड़ा गया है। ये सिंगल पेड़ है और इसको यहाँ पे इस तरीके से 90 डिग्री पे झुक के आदमी सुबह से शाम तक इसको लगा रहा है। जब इंसान 1-2 बार भी मतलब अगर कुछ काम करेगा तो उनकी जो बैक है उसमें पेन होने लगता है, बट फिर भी ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। और किसान लोगों को इस चीज़ के प्राइस नहीं मिलते। कितना आदमी लोग काम करता है फिर भी उनको बहुत कम रेट मिलता है। सुबह से शाम तक देख रहे हो ये लोग ये काम करते हैं। क्या अगर मैं डिस्टेंस बोलूं इसके अंदर, एक पेड़ के अंदर दूसरे का डिस्टेंस बरोबर 9 से 10 mm इनका डिस्टेंस होना चाहिए। उसी हिसाब से हर एक पेड़ को इसमें लगाया गया है। उधर से दिखाना पूरा वहां से लेके सुबह से शाम तक इन्होंने इतने पेड़ यहाँ पे लगा दिए। ये लोग को सुबह से शाम हो गई यही काम करते हुए। आप देख सकते हो किस तरीके से हर बंदा काम कर रहा है यहाँ पे। आग मार देना उन्हें। आ जाओ निकल, आ जाओ निकल, आ जाओ। आ जाओ। गांव में हर बंदा इतनी मेहनत कर रहा है। अभी आपने देख लिया आजकल के जो गांव बचे हैं ना, हर गांव में यही चीज़ें चल रही हैं जो कि आज की वीडियो मैंने आपको दिखाया। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे हैंड करता हूँ और इस वीडियो को बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट होने वाली है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।